किच्छा में भाजपा नेता धर्मराज जसवाल की भाभी के साथ हुई हत्या की घटना को पुलिस ने सुलझाते हुए मर्डर का खुलासा कर दिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि घर में रहने वाली केयरटेकर अंजलि ने अपने बॉयफ्रेंड शिवम के साथ मिलकर विजयलक्ष्मी जायसवाल का मर्डर किया था। एसएसपी टीसी ने बताया कि अंजलि के निर्माणाधीन मकान के चलते परिवार को कर्जदार परेशान करते थे, जिसको लेकर अंजलि के बॉयफ्रेंड शिवम ने घर में रखे आभूषण पर हाथ साफ करने की बात कहकर पूरी प्लानिंग के तहत दोनों कपल विजयलक्ष्मी के घर पर पहुंच गए। उन्होंने बुजुर्ग महिला के सोने के बाद उसके गले से सोने की चैन निकालना चाहा तो वो जाग गई। इसके बाद चोरी का विरोध करने पर दोनों ने विजयलक्ष्मी की हत्या कर दी और मौके से आभूषण लेकर फरार हो गए। बीते दिनों एक सूचना आई, 2 तारीख को एक सूचना आई कि एक महिला मृत अवस्था में पड़ी है, मतलब वृद्ध महिला है। 2/7 को सूचना आई कि एक दिनांक 29/6 को एक बॉडी मिला था किच्छा में। एक वृद्ध महिला थी जो जायसवाल जी है हमारा किच्छा के, उनके माता जी है। तो माता जी को पहले से ही दमे का बीमारी था, तो वंस अर्ली मॉर्निंग शी वॉज फाउंड डेड। जो दमे की बीमारी था उस माता जी को शी वॉज फाउंड डेड अर्ली मॉर्निंग, और उसके हाथ में वो था इनहेलर था। तो कोई चोट नहीं है, कोई इंजुरी नहीं है, किसी प्रकार की डैमेज नहीं है बॉडी पे। कहीं पे सीन ऑफ क्राइम में कोई वायलेंस का कोई निशान भी नहीं था। मान तो लिया था कि ये तो संभवतः प्रथम दृष्टया में कोई फाउल प्ले नहीं दिख रहा, संभवतः फर्स्ट प्ले में। तो शाम तक इनको पता चल गया कि भाई ये जो है वहाँ पे गहने माता जी का मिसिंग है। तब इनको लगा कि कुछ तो कोई चोरी वोरी हो गया होगा। दैट इज़ व्हाट देयर फर्स्ट इमेज वाज। परंतु इन्होंने धीरे धीरे शक जताते रहे कि भाई हमें लगता है कि ये जो केयर टेकर हैं इनके द्वारा कुछ किया होगा। तो इस संशय के आधार पर इन्होंने अगले दिन तक तहरीर दिया था। 2 तारीख को तहरीर भी दे दिया। तो तब तक चीज़ें क्लियर भी हो गई कि काफ़ी सीसीटीवी सीडीआर सब देखकर हमने भी एक वर्कआउट टाइप कर ही लिया था कि ये इनका रोल संदिग्ध है। तो इन्होंने भी साथ साथ में हमारे टीम के साथ जुड़े हुए काम कर रहे थे। ये पंचायतनामा की जो जांच की कार्रवाई है उसी दौरान ये भी सारे सबूतों को उपलब्ध करा रहे थे। आसपास की सीसीटीवी कैमरा वो देख रहे थे। 2 तारीख को इनके द्वारा तहरीर भी दिया गया है, जहाँ पर इन्होंने अंजलि और शिवम के ऊपर उन्होंने संदेह व्यक्त किया है। तत्काल हमने 302 का एफआईआर भी पंजीकृत कर लिया गया। तब तक हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी, वो भी फाउल प्ले को कंक्लूड कर लिया, बेसिकली उसको कंफर्म कर लिया। तो कहानी ये होता है कि जो इनके घर में एक मतलब बेसिकली जिन्होंने पाल के इनको बेटी की तरह रखा था वो अंजलि, वो अपना बेटी मानती थी, वो माता जी का टेक केयर करते थे वो। लेकिन केवल घर की लड़की की तरह नहीं रहती थी। वो क्या करती थी, जब माता जी अकेली रहती थी, जल्दी सो जाती थी, अपना जो कोई दूर का बुआ का लड़का के साथ उसका संबंध था तो वो उसको लेके आती थी। तो ये सारी चीज़ें करता था। तो ये अंजलि का ना कहीं किच्छा में मकान बन रहा है, तो मकान की वजह से ना कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा देनदारी हो गया था, तो कर्जा हो गया था। तो शिवम इसको ये आइडिया देता है कि बुढ़िया जो है हमारा जो बुजुर्ग माता है वो बहुत सारे ज्वेलरी पहनती है, एंड मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं था, वो एक चेन और एक अंगूठा ऐसा जो नॉर्मल एक लेडीज़ पहनती है, उस पर पड़ गई इनको नज़र। तो इन्होंने ये प्लान किया, जब बुढ़िया सोती रहती है तो हम ये काम कर देंगे, उस औरत की कुछ ना कुछ करके उसको दबा के निपटा देंगे। तो इसी व्यवस्थित प्लान के तहत वो 29 की रात को ये करा इन्होंने। जो महिला आई, जो पहले से ही दरवाज़ा बंद खोल के रखा था, शिवम भी आता है, जो महिला सो गई थी खाना खा के, तो उसके ऐसे ही निकालने का कोशिश किया। इन्होंने सब पूछताछ में ये बताया है कि इन्होंने पहले निकालने का कोशिश किया, बाद में जब महिला जग गई तो तत्काल जो एक पिलो लेके वहीं पर उसको स्मॉदरिंग करके इसका दम घुटा के मौत के घाट उठा ले गए हैं। उसके बाद जो है एक क्या बोलते हैं चेन और अंगूठा और विभिन्न ज्वेलरी जो वहाँ पर परिसर में था वो सबको लेके गायब करके ये वहीं रह गई। तो इस प्रकार की ये हरकतें करा इन्होंने। सेवक ही भक्षक बन गए, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करके